India to have border drone defense system to counter Hamas-like attacks। ये है खबर जिस पे हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सबको वेलकम करती हूं। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। हमास ने इजराइल पर जब से हमला किया है तब से दुनिया के कंट्रीज ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कोई ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए कि अगर आपके हमसाया किसी मुल्क से या आपके जिसे आप दुश्मन कंट्री कहते हैं वहां से कोई हमलावर आपकी बॉर्डर्स क्रॉस करके दाखिल हो और उसके बाद आपके घरों में घुस घुस के लोगों को निकाले मारे और उसके बाद उनको निकाल कर ले जाए और होस्टेज बना ले, तो क्या होगा। अब दुनिया के मुल्क ये सोच रहे हैं कि इससे निपटने के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए। पहले तो बात की जाती थी या यही सोचा जाता था कि जो लड़ाई होगी वो फजाई लड़ाई होगी, यानी अब तो वो देखिए ना, वॉरफेयर की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि अब तो बल्कि ये साइबर वॉर होगी। ये इस तरह की जो जंगें हैं वो अब नहीं हुआ करेंगी, और अगर जंग होगी भी तो बमबारी होगी, दोनों मुल्कों की एयरफोर्स जो हैं वो लड़ेंगी, या फिर ये कि कहा जाता है समंदरों के रास्ते होगी, जमीनी लड़ाई अगर होगी तो कैसी होगी। लेकिन ये बात बहुत कम सोची जाती थी कि किसी मुल्क से बगैर किसी जंग के, किसी लड़ाई के कोई आपके मुल्क में दाखिल होगा, जैसे कि हमास ने किया। आप जानते हैं कि जो इस वक्त हमास और इसराइल की एक बड़ी जंग चल रही है, उसके उस स्टार्ट कहाँ से हुआ। वो उस हमले से हुआ कि जिसमें हमास के हमलावर इसराइल की सरहदों से, बॉर्डर से दाखिल हुए और उन्होंने वहां पर जितने भी उस शहर में घर थे, जहां जहां वो पहुंच सके, लोगों को घरों से निकाला, घरों में घुस घुस के लोगों को मारा, निकाला और फिर उनको उठा कर ले गए। तो आपके मुल्क में कोई दाखिल हो और आपके लोगों को उठाकर ले जाए, ये एक ऐसी अब चीज है कि जिससे निपटने के लिए दुनिया सोच रही है। तो इसके ऊपर एक खबर मेरे सामने जो आई जिसपे हम बात करेंगे वो ये है कि इंडिया भी अब ऐसा सोच रहा है कि इंडिया स्टेप्स अप बॉर्डर ड्रोन सिस्टम डिफेंस सिस्टम टू काउंटर हमास लाइक अटैक्स। अच्छा, अब इंडिया और चाइना की राइवलरी तो आप कुछ जानते हैं, लेकिन इससे पहले हमने आपको ये बताया कि जो ड्रोन सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास ऐसा कोई सिस्टम पहले ना हो। जब हम डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो हमने आपको ये वाली खबरें भी दी थी कि जब इंडिया ने एक बड़ी खरीदारी की थी, रशिया से मिसाइल लिए थे, और फिर वो मिसाइल कहाँ कहाँ नस्ब किए गए, कौन कौन से बॉर्डर पर लगाए गए, वो भी हमने खबर आप तक पहुंचाई। वो ना सिर्फ ये कि चाइना के साथ के बॉर्डर पर वो लगाए गए मिसाइल, बल्कि इंडिया ने वो मिसाइल पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी लगाए। तो कोई भी कंट्री जो ये समझता है कि उसके कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर उस पर हमला हो सकता है, तो वहां पे वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो जाहिर है कि उसको अप टू डेट रखता है। लेकिन अब ये जो ड्रोन सिस्टम की बात की जा रही है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी भी पहले से मौजूद है, और खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो ये एक ड्रोन फिनोमेना काफी अरसे से चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि कभी तो हम कबूतरों पे भी लड़ना शुरू हो जाते हैं। जनाब, कबूतर उधर से आया तो इधर उतरा तो वो कुछ लेकर आया है, या कबूतर इधर से उधर गया तो वो भी कुछ लेकर गया है। लेकिन इसी के साथ ड्रोन भी एक कबूतर ही है, क्योंकि ड्रोन सर्वेलेंस के लिए अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो डिफेंस की बात की जा रही है, रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री है इंडिया की, वो ये देख रही है कि अपने सिस्टम जो है उसको अपडेट किया जाए, और इस सिलसिले में जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं वहां पर ड्रोन डिफेंस सिस्टम जो है उसको इसलिए बेहतर बनाया जाए कि हमास लाइक कोई खतरा उनको ना रहे, या अगर कोई ऐसा हमला होता है तो उसको उसको काउंटर कर सकें। अब देखें, आप जानते हैं कि क्या बात की जाती थी कि इसराइल दुनिया का एक ऐसा कंट्री है भाई, वो तो इतना ताकतवर कंट्री है, उसके पास तो आयरन डोम सिस्टम है, और उसके सिस्टम को तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, चिड़िया पर नहीं मार सकती, उनको कोई कुछ क्या कर सकता है। तो देखिए कि क्या हुआ। इसराइल को पता भी नहीं चला जिस वक्त वो हमला हुआ है। वैसे तो ये भी बात की जा रही है कि इंटेलिजेंस उनके पास थी और ये कहा गया था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर नजर नहीं रखी, या उसको उन्होंने संजीदगी से नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया। यानी कि कमाल है वैसे कि ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसे पाकिस्तान में वो हाई अलर्ट आता है कि भाई दहशतगर्द वहां से चल पड़ा है और उसने जैकेट पहन ली है और वो वहां पे दाखिल हो गया और वो फटने वाला है, तो उसके बाद पता ही चलता है कि भाई ये वाली इंटेलिजेंस तो आई थी, लेकिन वो बस वो थोड़ी सी जो है गफलत हो गई, और हमने सोचा कि ये तो जो है वो चलते चलते अगले महीने पहुंचेगा, इस महीने नहीं पहुंचेगा। यानी इस तरह की जो नेग्लिजेंस है वो खबरें हम आती रही ना कि हाई अलर्ट था और तवज्जो नहीं दी गई और ये वाला धमाका हो गया और 250 लोग मर गए, लेकिन ये नहीं सोचा जा सकता था कि इसराइल के पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस पहुंचती है और वो इसको संजीदगी से ना ले। तो बहरहाल उसके पास इंटेलिजेंस थी या नहीं थी, वो हमला हुआ और उसके बाद अब ये बात की जा रही है
बल्कि पिक्चर्स तक इस तरह की अब वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें दिखाया जा रहा है कि वेस्ट खास तौर पर उसको इसका खतरा है, और दुनिया के ऐसे कंट्रीज के जहां पर टनल्स के जरिए कोई उनके हमसाया कंट्री या उनका कोई दुश्मन कंट्री वो ऐसी टनल्स बनाए जैसी कि गजा में बनी है, और उन टनल्स के जरिए लोग जो है वो दाखिल हो जाएं किसी कंट्री में और फिर वो आके मार रहे हो, तो भाई वो तो वहां पर तो ऑलरेडी सबवेज मौजूद है। चलें, ये तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको इस वक्त बताती हूँ कि इंडिया के इस सिस्टम के मुतालिक क्या बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कुछ बॉर्डर्स तो ऐसे हैं कि जहां पर इस ड्रोन सिस्टम के लिए ऑर्डर्स भी कर दिए गए हैं। डिफेंस ऑफिशियल्स मेट विद 6 होम ग्रोन वेंडर्स फॉर सर्वेलेंस, और उनको ये कहा गया है, ऑर्डर दिए गए हैं, और ये इसलिए किया गया है ताकि मॉनिटर दी बॉर्डर्स ऑल द टाइम कम्स एज टेंशन विद नेबरिंग चाइना एंड पाकिस्तान। तो इसमें जहां चाइना की बात की जाती है वहीं पर पाकिस्तान भी मौजूद है कि इंडिया का जो भी डिफेंस सिस्टम अपडेट किया जाता है या नया डिफेंस सिस्टम खरीदा जाता है तो उसमें जाहिर है कि दो ही कंट्रीज हैं। वैसे तो वो खुद भी ये कहते हैं कि हम चाइना को टैकल करने के लिए कोई भी जब सिस्टम लेते हैं तो वो उसके लिए है, और पाकिस्तान जो है उसको, लेकिन फिर भी ये रहता है कि ये अगर वहां पर मिसाइल लगे हैं बॉर्डर पर तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के लिए लगाए गए हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और इंडिया ये कहता है कि उसको दहशतगर्दी का क्योंकि सामना रहता है, और वो ये भी इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान से जो दहशतगर्द अनासिर हैं वो वहां से सरहदें पार करके वहां पर पहुंचते हैं, जैसे कि इससे पहले मुंबई हमले हो चुके हैं और बहुत से, लेकिन उसमें जो है उनकी तरफ से इसलिए इस खतरे का इजहार किया जाता है। तो ये अब ये है कि ये कहा गया है कि क्योंकि अब इस वक्त एक यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है वो भी चल रही है, उसको देखते हुए भी ये जो रीवैल्यूएशंस हैं कि अपने डिफेंस सिस्टम को कैसे अपडेट किया जाए, बताया गया, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इट माइट टेक ऑलमोस्ट 18 months टू हैव दिस सिस्टम कवर द एंटायर स्ट्रेच ऑफ बॉर्डर्स, बीमिंग इमेजेस टू लोकल कमांड सेंटर्स। तो इसमें जाहिर है कि ड्रोन्स के जरिए जो पिक्चर्स और इमेजेस होंगे वो डायरेक्ट जो है वहां पर कंटिन्यूसली पहुंचाए जा रहे होंगे, जिसमें उनकी नजर रहेगी। ये उनके घर में ही बनाए जाए, यानी जैसे वो पूरी दुनिया से बिजनेस उठा उठा के उनके अपने घर में ला रहे हैं और वहां पर बना रहे हैं दुनिया के लिए, तो वो अपने लिए अगर बनाएंगे तो ये सोचने की बात है कि भाई वो तो फिर जाहिर है वो कहेंगे अपने लिए चीज बनानी है तो खुद ही क्यों ना बनाई जाए। तो अभी हमने आपको ये बताया था, क्या बताया था कि देखिए ये दोनों के बीच कुछ इस तरह के फेस ऑफ टाइप सिचुएशन हुई है। इंडिया की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो है बीएसएफ पोस्टों पर हमले किए गए हैं, और फिर इंडिया की तरफ से हमें इंडियन मीडिया तो काफी ज्यादा इसके ऊपर चिल्लाता हुआ, बहुत ज्यादा वहां पर इसको हाईलाइट किया गया और बताया गया कि किस तरीके से हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और फायरिंग की गई है, फायर खोल दिए गए हैं बीएसएफ की पोस्टों पर। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मीडिया जो है कुछ खामोश और साइलेंट नजर आया, वहां पर कोई ऐसी खबरें नहीं चल रही थी। और एक या दो मैंने पहले भी आपको बताए थे, मीडिया की तरफ से मुझे खबरें बहुत ही थोड़ी थोड़ी मरी मरी खबरें मिली कि जनाब वो तो पाकिस्तान ने नहीं बल्कि इंडिया ने जो है वो फायर खोला है, और उनकी तरफ से ये ड्रोन का उसमें ये कहा गया कि ड्रोन हमला है और ये किया गया। तो ये जो ड्रोन का है ना दोनों मुल्कों के बीच ये काफी अरसे से चल रहा है। अब इसमें ये कहा गया है कि इंडिया का एंटायर बॉर्डर यानी कि 14,000 माइल्स जो कि इंडिया का लैंड बॉर्डर्स एंड कोस्ट लाइन विल अंडर कॉन्स्टेंट सर्विलेंस वंस दिस सिस्टम इज अप। जब ये सिस्टम लगा दिया जाएगा ड्रोन डिफेंस सिस्टम, तो फिर उसके बाद जितने भी बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर जो है वो नजर रहेगी उनकी, और इस तरीके से देखा जाएगा। जरा ये पाकिस्तान के लिए जो है एक अलार्मिंग न्यूज है। वैसे तो पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग न्यूज इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अगर इस सिस्टम का काम सिर्फ ये है कि इंडिया जो है वो अपनी डिफेंस को बेहतर बना रहा है, या ये कि वो ये समझता है कि ऐसा कोई हमला हो तो उसको रोका जा सके और पहले से जो है ये इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलने की बात है ना, ये हमला करने की, यानी ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई ऐसे वेपन्स या हथियार लगाए गए हैं कि जो किसी दूसरे कंट्री पर हमला कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास भी हो सकता है कि ऑलरेडी कोई ऐसा सिस्टम मौजूद हो कि जो इस तरह का जो है वो डिटेक्ट कर सके, और उनके पास क्या ड्रोन्स हैं या नहीं है ये तो उनको बेहतर वो जानते होंगे। और तो पायन एदे विच घबराने की लोड़ नहीं है, यानी कि घबराना नहीं है, क्योंकि ये उनके अपने डिफेंस के लिए, हमला करने के लिए नहीं है। और वैसे भी वो 75 सालों में जो हमले का खौफ और डर है वो आप जानते हैं कि कहां पर पहुंच कर निकला है, कि दुनिया जो वो ये कह रही है कि पान एक ही हो रहा है। और जंगें जो हैं वो किस तरीके से की गई हैं, क्या क्या एडवेंचर्स किए गए हैं उसके अंदर और किसने किए हैं, उसको भी तारीख वगैरह जो है वो थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन आपको पता है तारीखें तो
गलत भी लिखी जाती हैं और पढ़ाई भी गलत जाती है, तो उसमें बहुत कुछ जो है वो गलत मलत चलता रहता है। लेकिन इस वक्त तक के लिए इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होती है, इजाजत दीजिए।